कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में से एक है जो न केवल द्रौपदी और पांडवों के संकट को दूर करती है बल्कि भगवान श्री कृष्ण की असीम करुणा और भक्तों पर अनुकंपा को भी दर्शाती है। इस कथा में महर्षि दुर्वासा के आगमन, द्रौपदी की चिंता, भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वारा सबकी भूख को शांत करना और दुर्वासा ऋषि का चुपचाप चले जाना, इन सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन होगा। ये घटना तब की है जब पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास के दौरान घने जंगलों में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। द्रौपदी अपने पतियों के साथ तपस्वी जीवन जी रही थी और सीमित साधनों के बीच सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान दुर्योधन ने कपटपूर्ण योजना रची। उसे भय था कि यदि पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो पुनः हस्तिनापुर का शासन प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन ने पांडवों को संकट में डालने के लिए एक षड्यंत्र रचा और इसमें उसने दुर्वासा ऋषि को शामिल कर लिया, जो अपने क्रोध और तुरंत श्राप देने के लिए विख्यात थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से विनम्रता से आग्रह किया कि हे मुनिवर, पांडव वन में तपस्वियों की भांति रह रहे हैं, वे बड़े धर्मात्मा और भक्त हैं, आप उनके आश्रम में जाकर उनके आतिथ्य को स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन की बात को माना और 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। यह पात्र तब तक अन्न प्रदान करता रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन ग्रहण न कर लेती, लेकिन जैसे ही द्रौपदी भोजन कर लेती उस दिन के लिए पात्र निष्क्रिय हो जाता था। दुर्वासा ऋषि के उस दिन आगमन से पूर्व ही द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उसी समय युधिष्ठिर ने विनम्रता से दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और कहा, हे मुनिवर, कृपया आप सभी पहले स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, तब तक भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य गंगा तट पर स्नान के लिए चले गए, लेकिन तभी द्रौपदी और पांडवों को याद आया कि अक्षय पात्र से अब भोजन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समूह को भोजन कैसे कराया जाए। यदि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य बिना भोजन किए लौट जाते तो उनका कोप भयानक रूप धारण कर सकता था। हे प्रभु, आपने मुझे पहले भी संकट से बचाया है, अब इस बार भी संकट से रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने मन ही मन अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण भक्तों की पुकार को सुनने वाले हैं। उन्होंने तुरंत द्रौपदी की प्रार्थना को सुना और साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण के आगमन से द्रौपदी को ऐसा लगा मानो उनके जीवन में पुनः आशा का संचार हो गया हो। वो कहने लगे, हे सखी, मैं बड़ी दूर से आया हूं, बहुत भूखा हूं, पहले मुझे खाने को कुछ दो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। द्रौपदी लज्जा से सिर झुकाकर बोली, प्रभु, मैंने भोजन कर लिया है, अक्षय पात्र भी अब निष्क्रिय हो गया, उसमें कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी मुझे एक बार पात्र दिखाओ। श्री कृष्ण ने आग्रह किया। द्रौपदी ने अक्षय पात्र श्री कृष्ण को दिखाया। श्री कृष्ण ने ध्यान से देखा और पात्र के तले में साग का एक पत्ता लगा पाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पत्ता उठाया और कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत की आत्मा, यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह साग का पत्ता खाया, उसी क्षण संपूर्ण जगत की भूख शांत हो गई। गंगा में स्नान करते हुए दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनका पेट पूरी तरह भर गया हो। सभी एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसा अद्भुत अनुभव है। हमने भोजन तो किया ही नहीं, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम परिपूर्ण हैं। दुर्वासा ऋषि को समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला का परिणाम है। दुर्वासा ऋषि जानते थे कि यदि अब वे पांडवों के पास लौटकर भोजन की बात करेंगे तो उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। अब वहां लौटकर जाने का कोई लाभ नहीं है। ये सोचकर दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्य बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, भैया, अब तुम जाकर ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव तुरंत गंगा तट पर गए, लेकिन वहां दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को ना पाकर हैरान हो गए। उन्होंने आश्रम लौटकर युधिष्ठिर को यह समाचार दिया। पांडव समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला का चमत्कार था। उन्होंने अपने संकट को टलता देख प्रभु श्री कृष्ण को नमन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कहा, हे माधव, आपने हमें इस भयानक संकट से बचाया, आपकी लीला अपरंपार है। ये कथा केवल भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को ही नहीं बताती, बल्कि ये सिद्ध करती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। द्रौपदी की अटूट भक्ति और विश्वास ने ही श्री कृष्ण को संकट के समय सहायता के लिए आने को बाध्य किया। श्री कृष्ण ने साग का मात्र एक पत्ता खाकर 10,000 शिष्यों की भूख शांत कर दी और पांडवों के लिए एक बड़ी विपत्ति को टाल दिया। जो भक्त मुझे प्रेम और विश्वास से पुकारता है, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण की ये लीला इस वाक्य को पूर्णतः सिद्ध करती है। अंत में कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों के संकट में सहायक होते हैं। विश्वास और भक्ति के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से प्रभु को पुकारने वाला कभी निराश नहीं होता।